अब भाभी, अरे देवर जी, भाभी क्या है ये? ये अरे ये तो मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट है। कहाँ मिले अबे आपको? ब्यूटी प्रोडक्ट क्या सब्जी की तरह भर के रखे हुए हैं, जगह जगह पड़े रहते हैं ये। और मेरे कमरे में। सुनिए देवर जी, ये ना मेरी जान से ही ज्यादा प्यारी ये चीज है, तो ऐसे ना बोल मत देना आप। अरे मैं तो बोलने पे आऊंगी तो चुप हो जाओगे। भाभी जी, आप ना अपने कमरे में रखो, मेरे कमरे में रखने की क्या जरूरत है इन्हें? मैंने आपके कमरे में कोई शौक से नहीं रखा था। उस दिन मेरे कमरे की ना वो शीशे में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो बनाने वाले रखे तो मैं आपके यहाँ पे रेडी हो अरे गई। देखो, दो चार चीजें बहुत होती हैं। ये क्या सब्जियों का ठेला बना रखा है इसे? अच्छा, बहुत बुरा लग रहा है आपको देवर जी? और जो आप अपनी छतरी कहीं भी फेंक के रखते हैं बेड के नीचे, आपके बेड के नीचे साफ कौन करते हैं? मैं, ये पूरा घर। और जब मुझे ऐसे मिलता है ना सीधा मेरे मुंह पे, बोलने में भी शर्म आ रही है। छी छी छी। बारिश का मौसम है, छतरी तो चाहिए होगी ना भाभी, उससे इतनी घिन कैसी? देवर जी, आप ना ज़्यादा चालाक मत बनिए हमसे, वरना आपके भैया सब कुछ कह देंगे हम कि आप जो अलग अलग गर्लफ्रेंड लेके आते हैं ना, हमें सब पता है। अच्छा वो छतरी हाँ। आपको कहाँ मिल गई? वो तो मतलब मैं तो कहाँ कहाँ, लाता वॉशरूम में भी? लाता ही ओह, नहीं वो। हाँ आप लाते कहाँ हैं? सफाई करते टाइम ना डेली आपके रूम में ऐसे देखना पड़ता है, कहीं दरवाजे के नीचे तो नहीं है, कहीं कुर्सी के नीचे तो नहीं है। और पता है कहाँ मिलता है? बेड के नीचे, बाथरूम में, डस्टबिन के पास। कोई शर्म लिहाज है या नहीं है? अरे मेरी प्यारी भाभी, ठीक है ना, ये तो कम है। आप ना ऐसा कीजिए, मेरा बड़ा वाला थैला है उसमें भर लीजिए, आपको मैं ला के दूंगा प्रोडक्ट। नहीं नहीं नहीं, आप कोई अपना बड़ा थैला मत लाइए। आपके पास वैसे बहुत बड़े बड़े चीजें हैं। एक दिन तो सच पता है, बाथरूम से दिख रहे थे, गेट खोल रखा था आपने। शर्म लिहाज कुछ नहीं आता, चाहिए यहाँ से। भाभी जी, ये सुनिए ना, बात पता है क्या है? सुनिए सुनिए, क्या ही बोलूँ मैं। बात भाभी ये है ना कि मैं ना जवान हो चुका हूँ, भैया से बोल चुका हूँ कि शादी करवा दो, शादी करवा दो, नहीं करवाते। अब मुझसे नहीं रहा जाता, तो इसलिए गर्लफ्रेंड लानी पड़ती है ना। एक दो तो समझ में आते हैं देवर जी, इतनी सारी? रोज कभी कोई, कभी शनाया, कभी नेहा, कभी कोई। अरे नाम भी हमें याद नहीं है, बताइए। हाय हेलो कराते हैं, ये नाम है, बस लेके चले जाते हैं कमरे में। और हम यहाँ बैठे रहते हैं। तो बैठे रहते हैं। अरे मैं आपको ना सच बता ही देता हूँ। देखो, जब से आपकी भैया से शादी हुई है ना, तब से मैं भी चाहता था कि आप जैसी ना मेरी बीवी भी आए, लेकिन ना आप जैसी ना कोई मिल नहीं रही। अब मैं गर्लफ्रेंड तो बदल बदल के ला रहा हूँ, लेकिन वो ना आप जैसा मज़ा दे नहीं पा रही मुझे, ना आप जैसी दिखती है वो। अब ऐसा तो है नहीं कि आप मुझे मिल जाएंगी, इसलिए बस आपको ना उनमें ढूंढ लेता हूँ। अरे आप ना रहने दीजिए, हमें ना आपसे बात ही नहीं करना है। बात नहीं करनी? अरे पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। मेरी बात तो सुनो भाभी। अरे हमें नहीं भाभी तो सुनना है आपकी सुनना ही नहीं बात। चाहती। अरे एक बार सुन लो भाभी, देखो मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। सच में ना, सच में कह रहा हूँ कि जो गर्लफ्रेंडें लाता हूँ ना, और मैं बदल बदल के लाता हूँ, तो मेरा मेन रीज़न यही है कि मैं सब में आपको देखना चाहता हूँ, लेकिन आप ना दिखती नहीं है किसी में। देवर जी, ये मक्खन लगाने की हमें जरूरत नहीं है, सब पता है आपके बारे में। आप सोच रहे हैं अभी हमें ये पता चल चुका है आपकी छतरी वाली बात, तो आपके भैया को ना बता दे, इसीलिए मक्खन लगा रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है ना मक्खन लगा रहा हूँ? आप बुरा मत मानिएगा, मैं एक बात कह रहा हूँ, और आपको कसम है भैया को मत बताना। देखो, जो मैं अलग अलग गर्लफ्रेंड ला के करता हूँ ना, हैं, वो एक बार ना आप कर लीजिए, उसके बाद आप खुद देख लीजिएगा, मैं गर्लफ्रेंड लाना बंद कर दूंगा। आपको भी यकीन हो जाएगा मेरी बात का कि मैं आप ही को उनके अंदर ढूंढ रहा था। अब कैसी बातें कर रहे हैं आप देवर है हमारे, भला हम कैसे कर सकते हैं? अरे देवर हूँ इसीलिए तो कह रहा हूँ, और भाभी का फ़र्ज़ होता है ना अपने देवर का ख्याल रखने का, और भैया का भी तो रखती ही है ना आप। थोड़ा सा मेरा रख लीजिए। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप रोज़ रोज़ कीजिए, एक बार करके देख लीजिए, आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं सच कह रहा था। वैसे सच पता है देवर जी, आपके भैया ना बस रात में आते हैं और सो जाते हैं, और फिर वही सुबह जल्दी चले जाते हैं, फिर वही लेट नाइट आते हैं। हमारे बीच में तो कुछ हो भी नहीं पाता। अच्छा, उसी चीज़ों को लेके कलेश होता है तुम्हारे? हम्म। अच्छा, तभी और मैं आप सोच। है कि हमारे दिल में आग और लगा देते हैं, रोज नई नई आइटम, रोज नई नई आइटम। नहीं लगा रहे, लगाना ही नहीं चाहते हम दिल में आग आपके। आपके दिल में आग लगा के हम कहाँ जाएंगे? तो आप ऐसा कीजिए ना, भैया से तो आपको वो चीज़ें मिल नहीं रही, तो आपकी ज़रूरतें मैं पूरी कर देता हूँ,
मुझे भी फिर अलग अलग लड़कियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप जैसा कोई फिर मिलेगा भी तो नहीं ना मुझे। वैसे सच बताएं, आप कह तो सही रहे हैं। लेकिन अगर आपके भैया को ये सब पता लग गया फिर? इन चार दीवारों के बाहर बात तब जाएगी ना जब आप जाके बताएंगी या मैं जाके बताऊंगा। अब दोनों में से कोई जाके ही नहीं बताएगा तो पता किसको चलना। वैसे सही कह रहे देवर जी। तो फिर क्यों ना ये खेल आज से शुरू कर लें? अरे आज से क्यों, अभी से कीजिए ना। मैंने वैसे भी किसी को बुलाया नहीं आज घर पे। आज आपसे मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और आपकी मुझसे, तो फिर बुलाने की ज़रूरत भी क्या पड़ेगी किसी और को। अच्छा, तो फिर लेकिन हमें ना डर लग रहा है कहीं आप अपने भैया के सगे हो गए और आपने सब बता के आप हमारा ही घर तोड़वा दे फिर। अरे भाभी आप हो मेरे लिए पहले, भैया जाए भाड़ में। अब मुझे जो खुशी चाहिए वो आपसे मिल रही है तो मैं पागल थोड़ी हूँ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगा और जो खुशी मिल रही है वो ही अपने से दूर कर दूंगा। नहीं नहीं, आप जो कहेंगे ना वैसा ही होगा। इतनी बातें सुन के तो हमें पसीने भी आ गए अब। कोई नहीं। तो एक काम करते हैं, फिर रूम में चलते हैं वापस, हाँ हाँ चलिए ना। क्योंकि रूम पूरा खुला है और बेड भी अच्छा है। हाँ हाँ, पूरा रूम का कोना कोना नाप लेंगे। आइए। आज तो भाभी मेरे मन में ना अजीब सी गुदगुदी सी हो रही है। मुझे यकीन हो नहीं पा रहा कि सच में आज मैं जो सोच रहा था इतने टाइम से वो होने वाला है। मतलब आप बहुत टाइम से सोच रहे थे और आज आपने आज जाके बोला। अरे भाभी बोलता कैसे, और इतनी हिम्मत थी नहीं ना। जैसे आपको डर है ना कि मैं भैया को ना बता दूं, तो मेरे मन में भी वही डर था कि आप भैया को ना बता दें। अब दोनों का डर खत्म हो गया, इसलिए बोल भी दिया। तो अब तो अच्छा है। अब मुझे लगता है आपकी छतरी हमें हर जगह नहीं मिलेगी क्योंकि आपको छतरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। हाँ ये भी है। अब आपके साथ होगा तो मैं उन छतरियों पे पैसे खर्च करूँगा ही क्यों। और खर्च करना भी क्यों है, क्योंकि लाइसेंस जो है हमारे पास। बिल्कुल। अब उस लाइसेंस का थोड़ा फ़ायदा भी उठा लेते हैं आज। तो फिर क्या कहते हैं? आप कर तो लें लेकिन पक्का उसकी ज़रूरत नहीं है ना। एक बात बताइए, हम ठहरे शादीशुदा और आपके भैया वो मैनेज कर ही लेंगे, और हम क्या, हम जाके ऐसे बोल देंगे अरे हमारे बीच उस दिन हुआ था ना, तो बस हो गया। वो कौन सा याद रखेंगे किस दिन और क्या हुआ था। ये तो है, लेकिन भैया पे ना कभी कभी तरस आता है कि देखो ना कितनी खूबसूरत चीज़ उन्हें मिली और उसको इसकी ना कदर नहीं हुई। उन्होंने कदर नहीं करी, आप कदर कर लीजिए। अरे मैं तो कदर करना चाहता हूँ और अब करूँगा। अब भैया भी जाए भाड़ में और सब जाए भाड़ में। अब बस तुम और मैं और तुम। तो शुरू करें बात। बिल्कुल। हाँ जी।